ये है एक प्रॉब्लम मिनिमाइज का z इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अभी इसमें फ्रैक्शन या तो मिनिमाइज भी आ सकता है या फिर मैक्सिमाइज भी आ सकता है, कुछ भी है। तो सबसे पहले क्या करना, सॉल्यूशन लिखते समय ऐसा लिखना, एट फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन्स एज गिवन बिलो, और कुछ लाइन्स ड्रॉ करना। ये जो रहता है ना, इसमें ये जो रहता है 1 2 3 ये सब लाइन्स रहते हैं, और ये जो है ये लाइन्स में मत लिखना। एक्चुअली ये भी लाइन्स है लेकिन ये टेबल के नीचे लिखते हैं, तो पहले ही इन तीनों को ही। तो बताओ, एट फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन्स, तो कैसे? पहले उसका टेबल ऐसे बनाना, पहले लिखना लाइन ऐसा, फिर उसके बाद एक लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन के बाद लिखना पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, और उसके बाद आएगा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बोलो या इनइक्वेशन बोलो, और यहाँ पे आएगा रीजन। तो कैसे? अब ये लाइंस लिखनी है, तो लाइंस में देखो अच्छी तरह से, सिंगल वेरिएबल वाली लाइन लास्ट में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें कोई सिंगल वेरिएबल वाली लाइन आती है कोई भी, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूं मैं, x माइनस 4d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ऐसी नहीं है ये वाली। अब ये वाली लाइन अगर मैंने ऐड कर दी, तो ये वाली लाइन है सिंगल वेरिएबल वाली, तो सिंगल वेरिएबल लाइन बाद में आएगी। इसलिए लिखते समय पहले 2 वेरिएबल वाली लिखो। अब देखो 2 वेरिएबल वाली कौन सी? पहली लाइन देखो, 2 वेरिएबल वाली लाइन कौन सी है? x प्लस 2y। पहली इनइक्वालिटीज लिख देना, x प्लस 2y, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये 0 वाली है, तो ये भी बात याद रखना, 0 वाली तो सबसे लास्ट में लिखना, यानी सिंगल वेरिएबल के बाद भी आएगी कौन सी? 0 वाली। यानी इसमें 0 है ना, इक्वल टू 0, जैसे इक्वल टू 50 इक्वल टू 100 है वो चलता है, लेकिन इक्वल टू 0 रहना तो वो सबसे लास्ट, यानी सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर यही वाली आएगी। और सिंगल वेरिएबल लगे तो उसके ऊपर लिख देना। तो पहले ये लिखेंगे 50 वाली, फिर ये 100 वाली, और फिर लिखेंगे ये 40 वाली सिंगल वेरिएबल पर। पहले 2 वेरिएबल फिर सिंगल। सर ये तो 2 वेरिएबल है, लेकिन इसमें कौन है? 0, उसको सबसे लास्ट में लिखना, यानी ये वाली 2x माइनस वाई इज देन इक्वल टू 0। यानी भले ही 2 वेरिएबल वाली है, नियम के अनुसार 2 वेरिएबल पहले आता है, सिंगल वेरिएबल बाद में आता है। तो देखा जाए तो 2 वेरिएबल के ऊपर आनी चाहिए और सिंगल वेरिएबल नीचे आना चाहिए, लेकिन हमने इसको भी नीचे क्यों डाल दिया? इसमें कौन आ गया? 0। वो 0 आ गया तो उसको नीचे डालना, और उसमें किन्हीं ये वाला मत लिखना। कौन सा? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑन वाई, ये जो पार्टीशन है तो उसमें मत करना। इसमें ऐसा पूरा ब्लैक है, कंप्लीट एक सेट बनेगा। तो चलो शुरू करते हैं, याद रहेगा 0 वाली सबसे नीचे, सिंगल वेरिएबल रहा तो लगे तो उसके ऊपर ले लेना, और पहले ये वाली। अब शुरू करते हैं। अब इक्वेशन में लिख दो इक्वल टू करके, जो है वही लिखना, लेकिन इक्वल टू में। कैसे लिखना? इक्वल टू में वही लिखना है, बस इक्वल टू में लिखना। अब शुरू करो। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या करते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में? हम इससे इसको क्या करते हैं? डिवाइड, यानी 50 को कौन डिवाइड करेगा? ये 1 है, तो कितना आंसर आएगा? 50। वो x का आंसर है, तो लिखना 50, 0 ऐसे। और ये 2 है, तो ये 50/2 कितना है? 25। तो यहाँ पे कौन आएगा? 0, 25।
तो ये देखो इधर 2 ने डिवाइड करो तो क्या होगा 100/2 यानी कितना आएगा 50। तो 50, 0 x वाला y वाला 100 के नीचे कौन आएगा 1 कितना आएगा 100 तो 0, 100 बराबर है। तो इस तरह से मिल गई। अब सर ये 40 को कौन डिवाइड करेगा 1 कितना आएगा 40 किसका x का। लेकिन बताओ y है क्या तो y का कैलकुलेशन नहीं होता तो वहाँ पे डैश आएगा। लेकिन इसमें तो आएगा लेकिन ये 0 वाला है। 0 वाला को सावधान कैसे ये 0 को ये 2 डिवाइड करेगा कितना आएगा 0 बराबर है। तो x का 0 ना तो y का भी क्या लिखते हैं 0। लेकिन अगर आप इसको -1 से तो भी क्या आएगा 0। तो ये फिर से डबल सेम पॉइंट बन गया। ये 0 की केस में डबल वही पॉइंट आता है इसीलिए 0 की केस में 2 ने डिवाइड किया तो 0 आएगा। तो x का 0 तो y का भी 0 लेकिन दूसरा भी 0 0 जाता है इसलिए ये वाला पॉइंट अपने मन से ये अपने मन से क्रिएट करना। इसलिए यहाँ पे नहीं गया ऐसा पार्टीशन मत करना ठीक है ना। बस एक ले लेना 0 0 और दूसरा अब अपने मन से कौन सा रफ में कैलकुलेशन करना। रफ यानी कैसे कोई भी x की वैल्यू अपने मन से ले लो पुट करो और y की वैल्यू निकालो और पॉइंट यहाँ पे लिखो। तो ये 2x - y = 0। चलो मैं x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो लो तुम्हारी इच्छा कैलकुलेशन करो। अब x की 1 ली बराबर x की 1 2 × 1 2। अब ये -y उधर गया तो क्या होगा +y। तो y की वैल्यू कितनी है 2 x की 1 और y की कितनी है 2। तो पॉइंट कौन सा बनेगा x की 1 y बन गया। लेकिन एक दिक्कत है या फिर y की पुट करो। अगर आप चाहते हो तो y की मैंने 4 पुट की लो चलो करो y की 4 किया तो -4 का +4 4/2 यानी 2। तो x की कितनी है 2। तो पॉइंट कौन सा बना x की 2 y की 4। तो आप ये भी ले सकते हो कोई भी एक है ना। मैंने x की पुट करो या y की एक पुट करो दूसरी निकालो और वो वाला पॉइंट आप लिख दो क्योंकि इसमें पॉइंट ऑन y एक्सिस नहीं आता ये 0 वाले का स्पेशली आता है। लेकिन एक दिक्कत है आपने एक चीज का ध्यान नहीं दिया तो ऐसा आपकी गलती एक जगह हो। तो गलती कौन सी आप अच्छी तरह से देखो कोऑर्डिनेट्स बाकी के कोऑर्डिनेट्स क्या। बाकी के कोऑर्डिनेट्स है 50 25 100 और ये कौन से 1 और 2। तो ग्राफ निकालने में दिक्कत जाएगी ना। ग्राफ जब आप ग्राफ निकालोगे एक कोऑर्डिनेट आएगा 50 एक हाथ आएगा 100 तो बताओ 1 कहाँ पे आएगा 1 कितना बारीक होगा वो। यानी बाकी के कोऑर्डिनेट्स अगर 1 2 3 4 6 7 होते 5 6 7 ऐसे तो ये भी चल जाता 2 4 1 2। लेकिन ये कोऑर्डिनेट कितने बड़े बड़े 50 100 तो ये भी बड़ा जाना चाहिए ना। यानी आपने x की वैल्यू जो अपने मन से ली तो 1 लेना गलत हो गया 20 30 लो ना कुछ तो भी बड़ी वाली इनकी जैसी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे x की वैल्यू रफ में कैलकुलेट करते समय अगर मैं 30 लेता हूँ क्या लेता हूँ बड़ी 30 40 50 60 ऐसी कुछ तो बोलो। अगर मैं 30 लेता हूँ तो बोलो क्या होगा अभी x की वैल्यू 30 32 × 60 तो -5 उधर गया तो +5 तो y की कितनी है 60। अब चलेगा x की 30 y की 60 तो पॉइंट कौन सा बना x की 30 y की ये पॉइंट मैच कर रहा है इन सबको। तो ये हो गया 30, 60 या फिर आप 20 30 40 50 कुछ भी ऐसी ले लेना। और दूसरी क्या ये हर एक का अलग अलग आएगा ये वाला पॉइंट ये सबके सेम आएंगे क्योंकि सभी 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा उसी टू ये सबका सेम आने वाला। ये भी 1 से डिवाइड करोगे 40 आएगा तो y है ही नहीं तो डैश आएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ओरिजिन ये तो 0 वाला है इसका स्पेशली याद रखना ये तो बिल्कुल 0 0 होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट सबका अलग है क्योंकि ये अपने मन से करना कुछ भी x ले लो y की निकालो y। लेकिन जल्दी समय ध्यान रखना भी ये कोऑर्डिनेट इतना ये बड़े बड़े है तो ये भी बड़े वाले से। और एक बार ये सब आ गया कौन सा x और y इक्वेशन को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते क्योंकि किसे? इक्वेशन है 0 वाली उसको लिखी क्योंकि x और y एक्सिस पे 0 0 आ रहे हैं उसको लिखी x
एक्स और वाई 0 0 का मतलब होता है ये लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से, लेकिन लाइन तो निकालनी है ना, तो ऐसा कैसे, ये लाइन के हिसाब से रीजन नहीं बनेगी, फिजिबल रीजन, वो लाइन तो निकालना पड़ेगा ना, हर लाइन से फिजिबल रीजन बनता है ना, जितनी भी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ये वाली ऐसी, उन्हीं को मिला के क्या बनता है, रीजन बनता है, ये लाइन काम की है ना। अब दिक्कत ये है कि ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, लेकिन ओरिजिन से जाने वाली बहुत लाइन रहती है, इसलिए वो लाइन निकाले कैसे, इसमें और एक पॉइंट की जरूरत है, और वो एक पॉइंट हमें अपने मन से निकालना है, वो पॉइंट आपके पास रेडी रहेगा तो आप लाइन निकाल पाओगे, नहीं तो सिर्फ अगर आपने एक ही पॉइंट लिया ओरिजिन, बताओ लाइन कैसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट है इसमें आपके पास, इसलिए दूसरा पॉइंट तैयार करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे आया तो लाइन ऐसी आएगी, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया तो लाइन ऐसी आएगी, दूसरा पॉइंट इधर आया तो लाइन ऐसी आएगी, यानी दूसरे पॉइंट पर डिपेंड करता है ना, लाइन यहाँ से तो जाएंगी ये तो गारंटेड है, लेकिन सेकंड पॉइंट पर डिपेंड करता है लाइन कैसे होगी, इसलिए सेकंड पॉइंट कैलकुलेशन से निकालना पड़ता है, और कैलकुलेशन में कुछ भी लिखो अपने मन से, एक्स की वाई की, ठीक है, अभी जो करके बताया वैसे, एक्स की अपने मन से ले तो वाई की निकालो, या फिर वाई की अपने मन से ले तो एक्स की निकालो। यहाँ पे तो कैलकुलेशन से आया ना, 50 को 2 से डिवाइड कर दो 25, यहाँ पे नहीं आता ना, हाँ हाँ ये 100 से यहाँ पे प्लॉट करना पड़ता है बीच में, वो पॉइंट एक्सिस पर नहीं है ना, ये पॉइंट कैसे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस और ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए लाइन निकल जाती है, और ये ना पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है ना ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 30 को ये 30 और इधर 60, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अलग से प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलो इतना हो गया, और इसके बाद लाइन का नाम देना रहेगा, इसको क्या नाम दो, ए बी, तो लाइन का नाम क्या हो गया, ए बी, ये कौन है, सी डी, लाइन का नाम क्या हो गया, सी डी, कोई सेम है क्या, अरे यार सेम है, तो सेम है तो बताओ इसका नाम ए बी, इसका नाम ए है ना, इसका नाम भी क्या देना पड़ेगा, एक देना, तो इसका नाम क्या देंगे फिर सी, तो लाइन का नाम क्या हो गया, ए सी, उसके बाद बताओ ये कौन है, डी, तो लाइन का नाम क्या देंगे, डी, ये डी है ना, ई नहीं है, तो नाम तो देना पड़ेगा ना भाई लाइन का, तो डी, उसके बाद क्या देंगे, ए बी, ये ए रिपीट है इसलिए ए सी, ये डी, तो लाइन का नाम डी, और इसका क्या देंगे, अभी एफ मत, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन का नाम क्या आएगा, ओ जाएगा, उसका नाम एफ वगैरह थोड़ी देंगे, इसका नाम देंगे एफ, तो क्या हो गया लाइन ओ एफ, इसका नाम तो ओरिजिन ही देना हमेशा, ओ, इसका नाम भले कुछ भी दो, के नाम दोगे तो ओके हो जाएगा, एफ, अब ये हो गया। अब इसके बाद आता है रीजन, अब रीजन ध्यान, रीजन के समय क्या करना है, एक्स और वाई को 0 लेना, एक्स और वाई को 0 लेना, तो ये जैसा है वैसा, अब बताओ ये ट्रू है तो ओरिजिन, और फॉल्स है तो नॉन, बताओ 0 बड़ा है बोल दे, 0 बड़ा है तो क्या है ये गलत हो गया ना, तो क्या हो गया, नॉन ओरिजिन साइड, हाँ बोलो, ये एक्स और वाई 0 0 लिए, 100 बड़ा है बोल दे, सही है, तो क्या हो गया, ओरिजिन साइड, और यहाँ पे 0 लो, और ये ऐसा लो, 40 बड़ा है बोल दे, क्या हो गया, ओरिजिन साइड ऑफ द, चलो इन दोनों को 0 लो, इन दोनों को 0 लो, अब बोलेंगे क्या, ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, आपको स्पेशली इस पर फोकस करना है कि ये 0 वाले पर जो मैं बोलता हूँ, 0 वाले में क्या क्या फोकस करना है, एक पॉइंट आएगा ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट अपने मन से कैलकुलेट करके लेना पड़ता है, एक्स अपने मन से तो वाई की निकालो, या वाई अपने मन से एक्स की निकालो, ये पहली बात, इसमें पार्टीशन नहीं आएगा। दूसरी बात, इसमें ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड लिखना नहीं पड़ता, इसमें क्या लिखना है बाद में देखेंगे, इसकी जगह खाली छोड़ देना, ठीक है। और अब ये जो 2 बच गए ना, इनको लिख देना, कौन से 2 बच गए, अदर 2 गिवन इनइक्वालिटीज आर, जैसे दिए वैसे लिखो, देयरफॉर द रीजन लाइज
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है हमेशा, क्यों? एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़े। जीरो से बड़े का मतलब क्या? जीरो से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव। जीरो से बड़ा है पॉजिटिव होता है। अब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव कहाँ पे आते हैं? दोनों पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अपना आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसके बाद आपको ऐसा ग्राफ पेपर पे कौन सा क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई डैश एक्स डैश हमेशा 1 सेंटीमीटर ही लेना। क्या लेना? हमेशा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और बताओ 1 सेंटीमीटर तो फिक्स है। यहाँ पे लिखना स्केल ऑन बोथ एक्सिस, हमेशा 1 सेंटीमीटर लिखना। लेकिन आप बताओ ये लिखने के बाद आगे का क्या? तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट से उसके हिसाब से स्केल है। 1 सेंटीमीटर तो पक्का। बताओ 50 है, 100 है, 50, 100 वगैरह आना चाहिए तो 1 2 3 4 तो लेंगे नहीं है। इसमें हम यहाँ पे लेंगे 10 20 लेंगे, 30 40 50 60 70 80 90 100 वगैरह, तो दोनों जगह वही ले लेना। अब आपको लिखना भी पड़ेगा, पर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि आपने 1 सेंटीमीटर पर कितना लिया। आप 10 की ग्रोथ हो रही है, 10 ऐसा बढ़ते हुए, तो क्या लिखना 10 और क्या लिखना यूनिट्स ऐसे। ठीक है। अब उसके बाद आप ये लाइन इस्तेमाल करो। पहला वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट ऑन एक्स पर कितना है 50, ये एक्स पर 50 पॉइंट ये है, और वाई पर कितना है 25। ये वाई पर 25 कहाँ पे मैं बता रही हूँ 20 और ये 30, तो 25 इसके बीच है। अब ये स्केल ले लो और इनको कनेक्ट करो। लाइन बहुत लंबी निकालना और बाद में नाम देना। इसका नाम क्या है? A 50 0, इसका नाम है B, ऐसा बाद में नाम देना, पहले लाइन निकालना और इक्वेशन भी दे देना x + 2y = 50, इस तरह से। उसके बाद बताओ दूसरी लाइन, x पर कितना है 50, वो तो रेडी है वही पॉइंट, और y पर कितना है 100, तो y पर 100 यहाँ पर, तो ये इनको कनेक्ट करो यहाँ से ऐसे। और ये हो गई अपनी लाइन कौन सी? दूसरी। पहला पॉइंट है ये नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा कौन सा है? C, कितना है 0, 100 बराबर। अब ये कितना है 2x + y इक्वल, याद रखना इक्वल टू लिखना। क्या लिखना? इक्वल टू, ये वाला, हाँ ऐसा। और नाम इसका क्या है? A C। अब उसके बाद तीसरी लाइन, पॉइंट x पर कितना है 40, x पर 40 कहाँ पे? यहाँ पे। ये पॉइंट D, लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं है, ये लाइन कैसे निकालना? जिसका एक ही पॉइंट रहेगा वो लाइन स्ट्रेट निकालना ऐसे। और कौन सी लाइन है ये? x = 40। अगर ये y का पॉइंट होता, अगर y का होता तो यहाँ पे लेते हो लाइन ऐसे निकाल, और x का है तो यहाँ से और लाइन ऐसे। ठीक है। अब उसके बाद ये होगी। अब ये वाला कैसे करे? यही तो सबसे मेन है। एक पॉइंट तो फिक्स है, कौन सा? ओरिजिन, यानी वो 0 0, ये पॉइंट हो गया फिक्स। इसका नाम दो ना D 40, 0। अब बताओ ये हो गया ओरिजिन 0 0, ये तो फिक्स है। ये वाला पॉइंट ऑन x एक्सिस y एक्सिस कुछ नहीं है, 30 60 है। 30 60 कहाँ पे होगा? क्वाड्रेंट में। x का 30, y का 60, तो 30 कहाँ पे? 30 की लाइन और 60 की लाइन। ये लाइन वाइन मत खींचना, ऑलरेडी इतनी लाइन है। ये सिर्फ नजरों से देखना, 30 की लाइन और 60 की लाइन। और ये दोनों लाइन कहाँ पे? जहाँ पे मिलती है ग्राफ पेपर में। अरे ग्राफ पेपर में ऑलरेडी लाइन रहती है ना, 30 की लाइन 60 की लाइन, जहाँ पे मिलती है वो वाला पॉइंट है 30, 60। क्या नाम है उसका? F। और बताओ ओरिजिन और F इनको जोड़ दो, ओरिजिन और ये है वो बराबर। और F हो गया। अब इसका इक्वेशन क्या है? 2x - y =
ठीक है, ये वाला पॉइंट एक्स या वाई एक्सिस पर आता नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ पे पार्टीशन नहीं किया, मैंने पॉइंट और वाई एक्सिस का पार्टीशन किया गया नहीं किया, ये जीरो वाले का पार्टीशन करता हूँ, इसलिए इसको सबसे नीचे लिख दिया। चलो शुरू हो गया अभी। अब इसका क्या बचा है, एक बात रहेगी, सबका आपको साइड पता हो, ये साइड और ये जो जीरो वाला रहता है ना, इसका कौन सा रहेगा, तो क्या करना, ये जो 2x माइनस वाई ये जो है, आप क्या करते थे, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड के आप यहाँ पे जीरो लिखते थे, इधर जीरो लिखते थे, जीरो बड़ा है 50 से, गलत, नॉन ओरिजिन, जीरो इधर 100 उधर, 100 बड़ा है जीरो से, सही है ओरिजिन से, इधर जीरो, इधर 40 बड़ा है बोलते हैं, जीरो से बड़ा है, सही है ओरिजिन। इसमें कैसा करें, इसमें आप अगर 0 0 लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो और उधर भी जीरो, अब 0 0 से बड़ा ऐसा तो हम बोलते नहीं इक्वल, इसलिए यहाँ पे थोड़ी अलग टेक्निक। यहाँ पे क्या करना, जैसे हमने ये वाला पॉइंट बता किया था, कैसे बता किया था, अपने मन से कोई भी x लिया था, पुट किया था और y निकाला था, जैसे हमने x की 30 ली थी, y निकाली थी 60, मिल गया था, वैसे इसमें करना है। कैसे करना है, ये जो है ना, इसकी लाइन देखो अच्छी तरह से कौन सी है, ये इसकी लाइन। अब किसी का भी रीजन कहाँ पे रहता है, लाइन के, जो लाइन है, जैसे कोई भी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन, ये लाइन है, सॉल्यूशन सेट कहाँ पे होगा, या तो लाइन ए बी के इधर होगा या उधर होगा, ये ओरिजिन साइड और वो नॉन ओरिजिन, ये लाइन का रीजन कहाँ पे होगा, या तो इधर ओरिजिन साइड या फिर हर लाइन का वैसे रहता है, जैसे ये वाली लाइन इधर होगा सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में या फिर नॉन ओरिजिन साइड, वैसे इसका भी होगा, इसका भी कहाँ पे होगा, या तो इस लाइन के इधर या फिर इस लाइन के इधर। तो सर कौन सा, इसमें ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड ऐसा वर्ड यूज नहीं करते इसमें, जीरो वाले में, क्योंकि ये ओरिजिन से ही जाता है। तो इधर वाला या इधर वाला कौन सा सर, इसलिए क्या करना, कोई भी एक पॉइंट लेगा, इधर आपके पास देखो ये जो लाइन है ना, इसके इधर कौन से पॉइंट है बताओ, एक डी पॉइंट है और कौन सा पॉइंट है सी, इस लाइन के इधर कौन से पॉइंट है आपके पास, रेडी कौन से, बी और सी, और इस लाइन के इधर कौन से पॉइंट रेडी है, बताओ बताओ बताओ, ए और डी है ना, ए और डी, तो ए और डी इधर वाले और बी और सी उधर वाले, चार पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट से चेक करो, क्या काम है, चार पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट जो आपको पता है, ए डी बी सी चारों पॉइंट पता है, इधर वाला एक लो या इधर वाले, चार में से कोई भी। अगर मैं ये रफ कर दूं, अगर मैं ए से चेक करता हूँ, इससे ए से, चलो चेक करो, बताओ ये x की 50 और y की 0, x की 50 y की 0, इसमें वैल्यू पुट करना, कितना है 100, और उधर कौन है 0, 0 बड़ा है बोलते 100 से, 0 बड़ा है 100 से, ये तो गलत आ गया ना, ये गलत आ गया, इसका मतलब पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट लिया आपने, ए वाला पॉइंट, ये सॉल्यूशन से नहीं है, आपने यही लिया था 50 और 0 पुट किया ना, तो उसके सेटिस्फेक्शन हुआ क्या, 0 बड़ा है तो 100 से, तो गलत आंसर आया, पॉइंट ए से गलत आंसर आया, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो बताओ ये पॉइंट ए आता किधर है, इस लाइन के इधर, अगर इधर का एक पॉइंट भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इधर का कोई सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब डायरेक्ट है, इसका सॉल्यूशन इधर नहीं है, तो किधर है, इधर नहीं, ओरिजिन नॉन ओरिजिन रहता ही नहीं इसमें, ये ओरिजिन से जाता है ना, इसलिए इसका सॉल्यूशन इधर है, इधर है ने, जहाँ पे कौन से पॉइंट है, बी और सी पॉइंट जिधर है उधर वो वाला। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर कोई सी पॉइंट से चेक किया होता तो चलो सी पॉइंट से चेक, कौन है सी पॉइंट, 0 किसी भी पॉइंट से चेक करो ना, ये 2 x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 100, और उधर 2 × 0 0, क्या हो गया ये -100। अब बताओ 0 बड़ा है बोलते -100 से, 0 बड़ा बोलते माइनस, सही है क्या, सही है ना, इसका मतलब पॉइंट सी ने क्या किया, इसको सेटिस्फाई। और आप बताओ अगर पॉइंट सी सेटिस्फाई कर रहा है यानी कौन सी सॉल्यूशन, अगर इस लाइन के इधर वाला पॉइंट सी क्या है सॉल्यूशन, तो समझ क्या है सॉल्यूशन है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन इधर है, ठीक है, ये तो पहले भी पता चल गया ना। देखो ए गया था उसने बोला कि वो सॉल्यूशन नहीं, इधर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन कौन है इधर,
या फिर आप सी से चेक करो वो सॉल्यूशन है, यानी इधर सॉल्यूशन है, इधर नहीं है, इसी भी चेक करो ना, अगर वो है तो ठीक, नहीं तो नहीं। अब आपको ये पता चल गया इस लाइन की सॉल्यूशन इधर है, तो लिखना कैसे, लिखना कैसे, तो कौन सी साइड, लाइन की ऐसी साइड जहाँ पे कौन से पॉइंट रहते हैं, बी और सी। बताओ ना रीजन कौन सा है, रीजन कौन सा है, द साइड ऑफ द लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, OF, साइड ऑफ द लाइन OF वेयर पॉइंट बी लाइंस, कौन सा पॉइंट है, बी, बी बोलो यार, सी बोलो ना, कोई बोलो, बी सी लाइज, लाइन लिखना पड़ेगा, आप याद रखो पॉइंट बी लाइज लिखो या पॉइंट सी लाइज, कोई भी एक पॉइंट का नाम ले लो कि इसका रीजन कहाँ पे, द साइड ऑफ लाइन OF, लाइन OF की ऐसी साइड जहाँ पे क्या है, कौन सी साइड, इधर वाली, इधर वाली, कैसे बोलेंगे, साइड ऑफ लाइन OF ऐसी साइड जहाँ पे कौन सा पॉइंट है, बी बोलो या सी है, गुड। अगर ये वाला सॉल्यूशन होता तो क्या बोलते, साइड ऑफ लाइन OF वेयर पॉइंट ए लाइज या पॉइंट डी लाइज, जिस साइड में क्या है पॉइंट ए है वो वाली साइड, जिस साइड में पॉइंट डी है वो वाली साइड, यहाँ पे क्या लिखा हमने, जिस साइड में पॉइंट बी है वो वाली साइड या सी है वो वाली, कोई भी बोलिएगा चाहे ऐसा। आपको लिखते समय मैंने उस समय ये लिख दिया था हाफ प्लेन, कौन सा वर्ड यूज किया था, हाफ प्लेन ऑफ द लाइन, यहाँ पे आप हाफ प्लेन लिख सकते हैं, हाफ प्लेन या सिर्फ प्लेन लिखा, प्लेन ऑफ द लाइन, लाइन का ऐसा प्लेन, ये लाइन है ना इस प्लेन में है, तो कौन सा प्लेन, इधर वाला किधर वाला, ऐसा प्लेन जिसमें क्या है पॉइंट बी लाइज या पॉइंट एफ लाइज, ये आंसर कौन सा, सी, हाफ प्लेन नहीं बोलना क्योंकि ये हाफ है किधर का हाफ है ना, दो, हाफ प्लेन कौन सा, जिसमें कौन सा पॉइंट है, बी या फिर सी, समझ लेंगे ये सब भविष्यवाणी किसके लिए, जीरो के लिए, बाकी इसमें ऐसा प्रॉब्लम रहता नहीं। चलो ठीक है, हो गया। अब बताओ सबका अभी सॉल्यूशन सेट कहाँ पे, बताओ ए बी का कहाँ पे है, ए बी कहाँ पे, ए बी का सॉल्यूशन सेट किधर है, नॉन यूनिक यानी ऊपर, वैसे नॉन यूनिक ये भी है पर, लेकिन इधर वाला लेना मत, ये सब नॉन ओरिजिन है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, अपना आंसर कौन से क्वाड्रेंट में, रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रेफर के बर, ये रेफर कर लेना, बाजू में कर, यानी यहाँ पे नहीं करना, अलग से करना, हाँ, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना, ये नॉन ओरिजिन, यानी इसका मतलब आंसर इधर कहीं तो भी है, इधर करना थोड़ा भी, हाँ बताओ कौन सी साइड, ओरिजिन साइड, एसी की ओरिजिन साइड, ये एसी है ना, कौन सी साइड, एसी की कौन सा है, ओरिजिन, इधर की उधर, इधर ना, यानी ये क्या बोल रहा था, आंसर उधर है, इतने सारे ऑप्शंस थे, लेकिन इसने क्या बोला, आंसर इधर है, ये वाले तो कट हो गए ना, क्योंकि ये बोल रहा है इधर है, वो बोल रहा है उधर है, दोनों का सुनना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब इधर वाले कट हो गए क्योंकि इसको मैच नहीं करेंगे। हाँ तो बताओ, अब अभी और बाकी है कौन सा, डी, हाँ डी क्या बोलता है, ये डी है ना, क्या बोलता है, ओरिजिन साइड है, इधर की उधर, इधर ना, ये लाइन डी है इधर, तो इधर वाले क्या हो गए, कैंसिल, तो बचा कभी वो एफ, ये हो, और ओ एफ क्या बोलती है, कौन सा प्लेन, ओ एफ यानी हाफ प्लेन, कौन सा हाफ प्लेन, ओ एफ का, इधर का कि इधर का, इधर कौन है, बी या सी, तो इधर वाला। अब ऐसा एरिया बताओ जिसमें सबका समाधान हो, ये लाइन इधर बोल रही है ना, तो ये सब क्या हो गए, कैंसिल, ये लाइन भी इधर बोल रही है ना, तो ये सब क्या हो गए, कैंसिल, ये कैंसिल हुए, तो ये लाइन इधर बोल रही है ना, इधर, तो ये वाले क्या हो गए, कैंसिल, अरे इधर बोल रही है ना, ये वाले भी कैंसिल, सब कैंसिल हो गए। बताओ ये लाइन उधर बोल रही है ना, तो ये वाले भी क्या हो गए, कंपटीशन इन दोनों में, बस ये दो ही बचे, दो में से कौन सा, ये वाले भी क्या बोलती है, इधर,
तो ये लेना पड़ेगा और ये कैंसिल, तो ये कैंसिल कैंसिल हो गए सब, तो बचा एक च ना, यही तो बचा है। तो यही अपना आंसर, इसलिए ये लाइन में खींचना मत रहे, बाद में मिटाना भी पड़ेगा ना, खींचते काय को थोड़ा सा समझने के लिए खींचने वाला बात अलग है, तो फालतू मिटाना पड़ता है, पर ये दिखाना नहीं पड़ता वहाँ। हाँ तो चलो ये अपना आंसर, अब इस आंसर को हाईलाइट कर दो ऐसे, या अब ये अपना है फिजिबल रीजन, और फिर इसको लिखना पड़ता है। अब लिखेंगे कैसा, उसका नाम तो होना चाहिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम बी है, इसके कॉर्नर देखना बी है, इसका नाम तो नहीं पता, इसका भी नहीं पता। एक काम करेंगे, तो आपके पास एक नाम बैलेंस है ई, कौन सी लाइन है वो डी है ना, ये लाइन डी है, लेकिन ये अपने काम का है क्या, ये डी है, ई नाम आप कहीं भी दे सकते हो, तो ये अपने किसी काम के नहीं है, क्योंकि अपने आंसर में मुदल वाला कोई भी पॉइंट आता नहीं है। तो आप किसी को भी ई नाम दो, जैसे ई नाम दो चल रहा है, इसको ई नाम दो या इसको ई नाम दो, किधर भी ई नाम दो, वो अपने काम का नहीं ई पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि अपने आंसर में वो आता नहीं है। ई नाम अपने यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, इधर कहीं भी लिखो, चल जाएगा। ओके, वो बताना था डी लिख रहा है ना, आपने लिखा चाहिए ना डी, ई बता दो ना कहीं तो भी चलो, लेकिन वो अपने काम का नहीं, अपने काम की ये दो है, और यहाँ पे तो क्या लेंगे, कुछ भी नाम दो। एक काम करते हैं, अपने नाम कहाँ तक आ गए, एफ तक आ गए, एक को जी नाम दे दे, एक को यश, या फिर एक को पी नाम दो, एक को क्यू नाम दो। तो फिर अब आपकी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी कोऑर्डिनेट पता करना, कोऑर्डिनेट पता करने के बाद फाइनल आंसर लिखेंगे, तो वो कैसे पता करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, मिटाने मुझे मिटाना, आपको तो मिटाना नहीं है। हाँ चलो बताओ कैसे निकालेंगे पी और क्यू, हमें लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। बताओ पी कौन सी लाइंस का इंटरसेक्शन, अच्छी तरह ये कौन सी लाइन है, अब ये आपको टेबल में दिखेगा, इसका नाम ये भी दिया था, और इस लाइन का नाम क्या था ओ एफ, इस लाइन का नाम ओ क्यू नहीं है, या ओ एफ या ओ ई नहीं है, क्या है इस लाइन का नाम ओ एफ है, टेबल में जो नाम है वो है, इस लाइन का नाम ओ एफ था, इस लाइन का नाम क्या था ए बी। तो पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ओ एफ एंड ए बी। अब इन दोनों की इक्वेशन लिख दो, बताओ ए बी का इक्वेशन क्या है, ए बी का इक्वेशन है x + 2y = 50, और ओ एफ का इक्वेशन क्या है 2x - y = 0, ऐसा। अभी दोनों को 10 जैसा सॉल्व करो ना, x का सेम है ना y का सेम है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कोई फायदा नहीं, सेम लाओ तो कैसे लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2y बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बाय नाउ 2 2 जा 4, ये 2y और ये 0 हो गया। अब बताओ हो गए ना सेम, इसके नीचे इसको लिख दो, कोई इक्वेशन 1 2 3 ऐसे वैसे नाम देने की जरूरत नहीं है, कोई उसको मार्क नहीं मिलने वाला, ये उनको डायरेक्ट चाहिए वैसे। तो बताओ क्या करो फिर इनका एडिशन, -2y + 2y कैंसिल, 4x + 1x 5x, और ये क्या कोई 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, गलत, ये गलत लिखा ना, ये x + 2y = कितना था 50, क्या था 50, 0 + बताओ 50/5 यानी कितना है 10, x की वैल्यू 10 मिली ना। अब आप किसी में भी पुट करो, जैसे 2x - y = 0 है ना, किसी में भी काम है, इसमें बताओ x की वैल्यू कितनी है 10, -y = 0 कितना आया 20 - 1, तो y की वैल्यू कितनी है 20 -1। तो बताओ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे लिखना x का कितना है 10 और y का कितना है 20, ये यहाँ पे लिखना, फिर x का 10 और y का 20, ठीक है। चलो अब बताओ क्यों रह गया, वैसा ही फिर से लिखो, लेट q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। बताओ ये क्यों कौन सी लाइन का, अच्छी तरह से देखो, ये लाइन है AC और ये लाइन, इसका नाम OF है, टेबल में इसका नाम क्या है O F OQ OP OP OQ OE, ऐसा कुछ मत बोलना, टेबल में इसका नाम क्या है O F है ना, और इस लाइन का नाम क्या है AC एंड OF, और दोनों को लिखो। बताओ OF तो आपको पता है, OF कितना है, और AC कितना है, AC 2x + y = 100, ये तो ऐसे ही कट रहा है, +1 - 1 कितना हुआ 4x = 100/4 कितना आया 25, x की मिल गई ना, y की निकालो,
बोलो 2x - 5 = 0। x की कितनी है? x की कितनी? 25। किसी में भी गुण करो, कितना है? 50। तो बताओ y की वैल्यू कितनी है? 50। बताओ पॉइंट q के कोऑर्डिनेट x की 25, y की 50। तो ये 25, 50। अब हो गया क्या पूरा? यही तो पता नहीं थे। ये देखो, ये वाले पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने आंसर का पार्ट नहीं। अपना फिजिबल रीजन पहले पता कर लेना, उसी के कॉर्नर पता कर ले, बाकी के कोई काम के नहीं होंगे। चलो ठीक है। अगर ये वाला आंसर होता ना अपना, ये वाला 1 2 3 4 पॉइंट पता करने पड़ते, ठीक है ना? अच्छा, इधर वाला है तो 2 ही पॉइंट पता करने पड़ते। अब ये मिटा रहा हूं मैं, तो इसके बाद हमें आंसर लिखना है। क्या आंसर लिखना है? P और Q मिल गए ना, और तब अपना आंसर आएगा कैसे? फ्रॉम द ग्राफ फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन इज, इस फिजिबल रीजन का नाम लिखते समय किसी भी एक पॉइंट से शुरू करो। क्या कहा मैंने? किसी भी पॉइंट से। अब तुम्हारी इच्छा है ना भाई, किसी भी पॉइंट से शुरू करो, और कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ या कैसे, तुम्हारी इच्छा है। पीछे जाओ, P Q C D P, P Q C D P, और जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पे आना। P से शुरू किया तो P पर आना, चाहे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। या B से शुरू करोगे, B C Q D P, P B, या फिर B P Q C B, ऐसा। और दैट इज क्या लिखना? बाउंडेड रीजन। बाउंडेड क्यों लिखना? अरे वो बाउंड्री है ना, कंप्लीट बाउंड्री बन गई ना, पैक है ना पूरा हर तरह से। एंड इट्स वर्टाइसेस आर, उसके वर्टाइसेस पता करना। क्या है वर्टाइसेस? कोई भी लिखो ना, शुरुआत पहले P, तो P क्या है? 10, 20। और फिर कौन सा है? Q 25, 50। फिर C 0, 100। फिर B 0, और चार वर्टेक्स है, चार है ना, क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 हो गया। और अब इसके बाद वाली स्टेप रहती है लास्ट में, क्या? वर्टेक्स। और उसके बाद वैल्यू ऑफ z। क्या है? z इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में? देखो 2x प्लस 2y समझ? x प्लस 2y। हाँ, अब बताओ, शुरू करते हैं। पहला वर्टेक्स P 10, 20। z इक्वल टू x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20। ये 10 प्लस 40 कितना हुआ? 50। अब कौन सा पॉइंट है? Q 25, 50। z इक्वल टू कौन है? x कौन है? 2 into y कौन है? 50 ना, तो 25 प्लस 100 कितना आया? अब कौन है? C 0, 100। z इक्वल टू x कितना है? 2 into y कितना है? कितना हुआ? 200 प्लस 0, 200। और b बोलो, x की वैल्यू 0, 2 into y कितना? कितना हुआ? 50। अब एक बात, आपको इसमें मिनिमाइज बोला था कि मैक्सिमाइज? मिनिमम बोला तो मिनिमम वैल्यू देखना कौन सी है? 50, लेकिन कितनी जगह पे? 2 जगह पे। और मैक्सिमम कितनी है? 125। ये कच है ना? नहीं, मैक्सिमम ये कच है। और मिनिमम कितनी है? 2। मैं इसके दोनों आंसर बताता हूँ। बोर्ड में मिनिमम मत, इस क्वेश्चन में मिनिमाइज पूछा है तो मिनिमम का लिखना, लेकिन मैं भी मैक्सिमम का बता दूं, मैक्सिमम पूछा होता तो कैसे? तो क्या लिखना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 200। z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 200। कौन से पॉइंट पर है? एट द पॉइंट C 0, 100। दैट इज x इक्वल टू कितना? 0 एंड y इक्वल टू, आप इतना ही लिखते थे ना कि और कुछ बता? इतना ही बताया था ना? हाँ। तो यानी x और y, यही इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ये अगर एकच अगर आंसर होता मैक्सिमम या मिनिमम एकच, तो बस इतना सा है। मैक्सिमम वैल्यू 200 है एट पॉइंट C, वो नाम लिख देना एट पॉइंट C, और x और y वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा नहीं। क्या पूछा है? उसका कैसे लिखा है? क्या क्या बताया था उस समय?
मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 50। अब बताओ 50 कितनी जगह पे? तो फिर क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 50 एट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट पर है? P 10, 20 एंड B 0। इसका मतलब दो सॉल्यूशन है। दो आए तो दो सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन दो नहीं, सॉल्यूशन इनफाइनाइट का। कैसे? जब दो पॉइंट पे आता है ना, जब आंसर कितनी जगह आता है? दो जगह। तो वो जो दोनों पॉइंट को देख लेना फिगर में, P और B। कहाँ पे P और B? P और B है, और वो तो एक सेगमेंट है। क्या है वो? सेगमेंट। तो आपको क्या बताया? P और B पे मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। कितनी वैल्यू आ रही है? 50। बताओ, P के कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो भी 50 आया था, और ये B के कोऑर्डिनेट पुट के तो भी कितना आया था? 50 आया था। लेकिन आपको एक बात बता दे, सिर्फ P और B के कोऑर्डिनेट, देखो P के कोऑर्डिनेट अलग है ना, 10 और 20 है, तो भी आंसर तो 50 जाएगा। और वैसे लेकिन B के कोऑर्डिनेट तो अलग है, 0 और 20, लेकिन आंसर कितना है? यानी कोऑर्डिनेट भले डिफरेंट है लेकिन आंसर 50 जा रहा है। तो वैसे क्या होगा, इस P और B के बीच में जितने पॉइंट आते हैं तो सबके कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे। और ये स्पेशलिटी इसकी, इस P और B के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं उनके अगर तुम xy पुट करोगे, क्या पुट करोगे? xy इसमें, तो सबका आंसर कितना आएगा? 50 जाएगा। यानी अगर ये वाला पॉइंट लोगे, इसके xy पुट करोगे तो भी 50 जाएगा, इसका xy पुट करोगे तो भी 50 जाएगा। यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सबके xy अगर पुट करोगे तो आंसर हर बार कितना आएगा? 50 जाएगा। ये कब होता है ऐसा? जब दो पॉइंट पर आंसर कितना आता है? सेम आता है। तो P और B दोनों पर आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब वो आंसर सेम सिर्फ दो पर नहीं है, उन दोनों के बीच में जितने पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट PB, एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट PB। सेगमेंट PB यानी इतना टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है, सेगमेंट PB यानी इतना सा टुकड़ा। और बताओ ये टुकड़ा कौन सी लाइन पर है? कौन सी लाइन पर है? ये वाली x + 2y = 50। इस लाइन का इतना सा टुकड़ा PB, इसका एवरी पॉइंट हमें मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू कितनी देगा? 50। तो दो पॉइंट देंगे क्या? नहीं, एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट PB। सेगमेंट PB का एवरी पॉइंट यानी कितने पॉइंट है? कितने पॉइंट होगा? इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पे। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट। अब आप उस समय एग्जैक्ट कैसे लिखने दिया था, क्योंकि इसके अलग अलग वर्डिंग, और मैं पढ़ा जिसमें मेरे हिसाब से अलग अलग वर्डिंग निकल जाती है। आपको जैसा लिख के दिया था वैसे लिखना। क्या लिख के दिया था कि देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 50 एट पॉइंट लिखा ना, देयरफॉर एवरी पॉइंट, अब मुझे जो याद आ रहा है, एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट PB ऑन द लाइन x + 2y = 50। ये लाइन कौन सी? देख लो अच्छे से, x + 2y = 50। इस लाइन का एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट PB gives minimum value of z, that is कितना? 50। therefore there are infinite solutions। इसका मतलब इसमें सॉल्यूशंस कितने? इनफाइनाइट। अब आपको जैसा पढ़ाते समय एग्जैक्ट वर्डिंग लिख लेना, तो वही एग्जैक्ट याद कर लेना, ठीक है? वही लिखना, ऐसी क्वेश्चन में लिखना। इसका मतलब इसमें बहुत सारे आंसर। और बताओ इसी प्रॉब्लम में अगर आपको मैक्सिमाइज पूछा होगा, फिर आंसर छोटा सा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 200 एट पॉइंट C एंड x = 0 y = 100 हो गया आंसर। और वही अगर मिनिमम, देखो मिनिमम का भी एक ही होता, अगर यहाँ पे 60 आता मान लीजिए, तो मिनिमम का भी एक ही आंसर होता कितना? 50। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 50 एट पॉइंट P, x = 10 y = 10 हो गया आंसर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कितने आ रहे? दो, और दो आए तो पहला सेंटेंस ये होगा, z की मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर आ रही है। इसका मतलब वो दो पॉइंट का जो सेगमेंट बनता है, एवरी पॉइंट ऑन सेगमेंट PB का हर पॉइंट जो है वो इस लाइन का ऐसा बताना पड़ेगा हमें मिनिमम वैल्यू दिखा, यानी सॉल्यूशन कितने हो गए? बहुत सारे पॉइंट है ना उसमें, ठीक है ना? ऐसे तो इस तरह से अपना आंसर है, और इसको आप स्टडी करो। देखो इस प्रॉब्लम में सब आ गया, क्या क्या आ गया इस प्रॉब्लम में? वो बात आ गई कि अगर 0 से जाने वाली लाइन रही तो कैसा करते, पॉइंट कैसे लेते, उसके बाद उसका रीजन कैसे लेते, या तो इधर वाला एक पॉइंट लेना पड़ता है या इधर वाला लेना पड़ता है, ठीक है ना?
पॉइंट कैसे, ये हो गया। उसके बाद इसमें वो भी बात आ गई इस प्रॉब्लम में कि अगर दो दो आंसर रहे तो लिखना कैसे, वो भी बता दिया। मैंने हर तरह की बात इस प्रॉब्लम में आ जाए। सिंगल वेरिएबल रहा तो कैसे लाइन निकालना, उसमें दूसरा पॉइंट रखते थे लाइन सीधी निकालना, ये भी हमने इसमें देखा। अगर ये लाइन लिखते समय टेबल में कैसे लिखनी चाहिए, टू वेरिएबल वाले ऊपर लिखनी चाहिए और जीरो वाली लाइन सबसे नीचे लिखनी चाहिए, वो भी बताया। तो ये सब कुछ इसमें इस प्रॉब्लम को एक आइडियल प्रॉब्लम समझ के इसको स्टडी करना, हमेशा रिवाइज कर लेना, ठीक है।